आप लोग को कल वीडियो गया था ऑब्जेक्टिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत हो तो आप लोग जरूर कॉल करके कमेंट में बोलना, या जो क्लास अभी फ़िलहाल कर रहे हैं वो क्लास में भी आके आप लोग पूछ सकते हैं। देखिएगा, अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट करना। ये जो हम बता रहे हैं सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बिहार बोर्ड में आया हुआ है, 5 बार 6 बार 7 बार कितना बार आपका रिपीटेड है। इसीलिए बस केवल देख के आप लोग मत छोड़ना, इसको क्या कर देना, कॉपी में नोट करना। कहीं भी दिक्कत हो आप लोग क्लास में भी आकर पूछ सकते हो, कमेंट में भी बोलोगे तो हम सजेस्ट कर देंगे, या नहीं तो नंबर दिया, नंबर पर भी कॉल करके आप पूछ सकते हो। तो देखिए चलते हैं पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, और सारा क्वेश्चन आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। चलिए देखिएगा, कुछ भी दिक्कत हो, जो फिलहाल अभी क्लास कर रहा है क्लास में पूछ सकता है, या जो क्लास नहीं कर रहे हैं वो नंबर दिया हुआ है पूछ सकते हैं, या कमेंट में। किसी भी हालत में बस एक ही टारगेट अपनाना है कि आपको 90+ एबव अकाउंट में परसेंटेज आ जाए। चलिए देखिए, चलते हैं डिसोल्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। देखिए फर्स्ट क्या क्वेश्चन दिया है। देखिए फर्स्ट क्या क्वेश्चन आपको दिया है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए क्या क्वेश्चन है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोला है कि जब पार्टनरशिप फर्म यदि बंद होगा तो गुडविल अकाउंट को कहाँ पर हम लोग ट्रांसफर करेंगे। चलिए देखिएगा, फर्स्ट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू। जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगा तो गुडविल अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप लोग खुद बताओ क्या आंसर होगा, मन में सोचो क्या आंसर होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आप लोग बताइए, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कितना पढ़ चुके हैं, एक दो नहीं। जब पार्टनरशिप फर्म डिजोल्व होगा तो गुडविल अकाउंट को कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। तो याद रखना बताएं कि यदि एसेट दिया रहे तो जनरल एंट्री याद है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, समझ आ गया ना। जितना तक गुडविल जो है एसेट्स है, तो एसेट है तो किधर ट्रांसफर होगा, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर किधर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड। फर्स्ट वाले का आंसर क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ये होगा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बताएं कि जितना भी एसेट दिया रहे कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। जर्नल एंट्री के थ्रू भी समझ सकते हैं। जर्नल एंट्री क्या लिखवाए हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्लियर हो गया, जब गुडविल दिया रहे तो इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना बार आया है, ऐसा नहीं कि जो मन के वो क्वेश्चन लिखा है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में, चाहे वो 12th हो, CPT हो, CMA हो, CS हो, सभी जगह आया हुआ क्वेश्चन है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। अब बताओ फिक्टिशियस एसेट किसको कहते हैं, काल्पनिक संपत्ति को कहते हैं। काल्पनिक संपत्ति जो होता है ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाई देता है। अब फिक्टिशियस एसेट कहते किसको है, यदि लॉस दिया रहे, समझ आ गया ना, या प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया रहे, तो पहले भी बताए हैं कि यदि बैलेंस शीट में लॉस दिया रहे तो रियलाइजेशन अकाउंट में कभी नहीं जाता है। बैलेंस शीट में यदि लॉस दिया रहे तो इसको सारे पार्टनर के बीच में क्या करेंगे, जाकर बांट देंगे। आंसर कंप्लीट हुआ सेकंड नंबर का, इधर जाना। फिक्टिशियस एसेट को हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संपत्ति। फिक्टिशियस एसेट में क्या आता है, लॉस, और लॉस यदि रहेगा तो इसको सारे पार्टनर आपस में मिलकर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलो देखो इसका आंसर, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट आपका है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। आप लोग बताओ कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। अब तो समझ गए होंगे कि यदि लॉस दिया रहे तो उसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आपका इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए होगा। इसका आंसर कौन सही होगा,
ए होगा। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लेना है। देखिएगा, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय ए पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। अब ये भी तो आप एंट्री पढ़े हैं कि यदि कोई पार्टनर्स रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो उसका क्या एंट्री होता है। आप लोग के कॉपी में भी लिखवाए हैं कि पार्टनर टेक ओवर लायबिलिटी। यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो एंट्री याद है ना, सिंपली हम लोग क्या एंट्री करते हैं जब पार्टनर लायबिलिटी लेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सुनिएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, यहाँ पर कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करता है तो जनरल एंट्री याद है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताइए कहाँ पर रिकॉर्ड होगा इसका जनरल एंट्री। तो हम आपको बता दिए कि यदि कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करेगा तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बताओ जनरल एंट्री, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस बाय ए पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। तो एंट्री याद हो गया ना, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो क्रेडिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल। देखिएगा, देखिए क्या है, इसका ऑप्शन नहीं लिखा है, आप लोग यहाँ पर लिख लेना। इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कहाँ पर क्रेडिट होगा, इसका आंसर आप लोग लिख लेना। कहाँ पर क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका ऑप्शन मिस्टेक से छूट गया था, आप लोग इसका लिख लेना। जब कोई पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करेगा अकाउंट क्रेडिटेड विल बी, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, याद रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आंसर क्लियर हो गया थर्ड का। थर्ड का आंसर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब चलते हैं 4 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये देखो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपका पूछा हुआ तुरंत का क्वेश्चन 3-4 बार रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, किसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब बताइए किसको ट्रांसफर करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट। क्या कैश अकाउंट का बैलेंस जाता है, नहीं, लिखवा है ना, ऑल एसेट ट्रांसफर इनटू रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश बैंक लॉस, ये सबको छोड़कर। तो यह देखिए पूछा है कि किसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट नहीं, इसको ट्रांसफर नहीं, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं, इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट, इसको ट्रांसफर करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, रिजर्व, इसको भी ट्रांसफर नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में किससे ट्रांसफर किया जाएगा, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो आपका 4 नंबर का आंसर क्या हुआ, सी हुआ। आपका 4 नंबर का आंसर क्या है, सी है। समझ में आ गया। पूछा था कि किस अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो किसको ट्रांसफर करेंगे, अमाउंट रियलाइज ऑन सेल ऑफ एसेट। समझ में आ गया, एकदम से कॉपी में नोट कर लेना है, इस बार सारा रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। देखिएगा अब 5 नंबर, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ₹20,000। बोला कि यदि कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम लायबिलिटी कितना पेमेंट करेंगे, 20,000 रुपया। मान लेते हैं कि ए बी सी 3 गो पार्टनर है, ए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम लायबिलिटी 20,000 रुपया पेमेंट करेंगे। आगे देखो क्वेश्चन का कहा, बाय ए पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है, यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जनरलिटी तत्व दिमाग में तो आ ही गया होगा तुमको, समझ में आ गया किसको क्रेडिट करेंगे। जब कोई पार्टनर लायबिलिटी लेता है तो याद है ना, कॉपी में लिखवाए हैं, व्हेन पार्टनर टेक ओवर लायबिलिटी, तो क्या एंट्री होगा, जैसे कोई पार्टनर लायबिलिटी लेगा तो एंट्री याद है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री याद हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। देखो, ऑन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 बाय ए पार्टनर द अकाउंट क्रेडिटेड विल बी। यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तब बोला है कि किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब बताओ, जनरलिटी तो बोल दिए ना, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, किस में क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल में। देखो रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, ये नहीं होगा, कैश अकाउंट ये भी नहीं होगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए आपका आंसर सही है, लेकिन डी भी देख लेते, लायबिलिटी अकाउंट नहीं। आपका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर। देखो तो आप लोग को 5 क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं ना? चलते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए सारा आप लोग नोट एकदम से कर लेना है, ठीक ना? एक एक करके क्या करना है? नोट कर लेना है, कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत बताना है। चलिए देखिए, इसी में अभी आगे एक दो और आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, देखिएगा। जितना कहीं भी कंफ्यूजन हो, आप लोग एक एक करके पूछते रहना है। आपको वीडियो में नंबर दिया हुआ है, यदि फिलहाल क्लास कर रहे हो तो यहाँ पर भी आकर पूछ सकते हो। देखिएगा, अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, इसका आप लोग तुरंत बताना इसका क्या आंसर है, ठीक? चलिए देखिएगा, अगला आपका है कैश बैलेंस। देखो लिख रहे हैं, कैश बैलेंस shown in the balance sheet cash balance shown in the balance sheet cash balance shown in the balance sheet is shown on dissolution of firm in। देखो क्या बोला है, कैश बैलेंस shown in the balance sheet is shown on dissolution of firm in। बोला है कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रहा है उस समय यदि बैलेंस शीट में कैश है तो उसको कहां पर दिखाएंगे? देखो क्या लिखा है, कैश बैलेंस शोन, शोन का मतलब होता है दिखना। यदि कैश बैलेंस बैलेंस शीट में दिख रहा है पहले से ही, यदि कैश बैलेंस बैलेंस शीट में पहले से ही दिख रहा है तब बोला है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय उसको कहां पर दिखाएंगे? बैलेंस शीट में यदि कैश पहले से ही है तो उसको कहां पर दिखाएंगे? जब इनस बंद होगा। ऑप्शन देखो, कैश बैलेंस शोन इन द बैलेंस शीट इज शोन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन। देखो कहां पर दिखेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट। यदि पार्टनरशिप फर्म के बंद होते समय यदि बैलेंस शीट में कैश दिया है तो उसको कहां पर दिखाएंगे? पहला दिया है आपका रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी है आपका कैश अकाउंट। अब बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या होगा, कमेंट में मेंशन करना। सी दिया है कैपिटल अकाउंट, सी दिया है कैपिटल अकाउंट, और डी दिया है नॉन ऑफ द अकाउंट। डी दिया है आपका नॉन ऑफ द अकाउंट। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? बोला है कि पार्टनरशिप फर्म के बंद होते समय बैलेंस शीट में यदि कैश दिया है तो उसको कहां पर दिखाएंगे? बताओ कहां पर दिखाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा? नहीं, कभी नहीं। कैश अकाउंट आप लोग सोच के बताओ, कैपिटल अकाउंट, नॉन ऑफ अकाउंट, तो किस में दिखाएंगे? कैश अकाउंट। आपको बताया ना, कितना क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ लिए होंगे। यदि पार्टनरशिप फर्म को बंद होते समय बैलेंस शीट में कैश दिखता है तो कहां पर लेके जाएंगे? कैश अकाउंट में। किस साइड? डेबिट साइड। याद हो गया होगा। चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं, कैश अकाउंट में होगा, कैपिटल अकाउंट नहीं, नॉन ऑफ अकाउंट। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा, सारा स्टूडेंट कॉपी में नोट करो। इस बार जो हम लोग का टारगेट है वो पूरा हो जाना चाहिए, इस बार सारा रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। चलिए बहुत, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए देखिए, एक और आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश बैलेंस। चलिए देखिए, एक और आप लोग को कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, देखिएगा इधर। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, there was an unrecorded assets of rupees
12,000। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इधर जाना है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ रुपीज 12,000 which was taken over by a partner, which was taken over by a partner, taken over by a partner at rupees 10,500, at rupees 10,500. The partner's capital account is debited by, तो देखो लिखा क्या है, the partner's capital account डेबिटेड बाई। अब बताओ आप लोग क्या होगा, क्वेश्चन पहले समझो। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ रुपीज 12,000, पहले से 12,000 रुपए का एसेट अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड का मतलब पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। देखिए विच वाज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर, इसको पहले से 12,000 रुपए का ये सेट आपका रिकॉर्डेड नहीं है, उसको एक पार्टनर ले लिया कितना रुपए पर, 10,500 पर। सबको समझ में आ गया। पहले से 12,000 का अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको एक पार्टनर 10,500 पर ले लिया। आगे देखिए द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय, तो बताओ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना रुपए से डेबिट होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। 12,000 रुपए का एसेट है जिसको एक पार्टनर कितना रुपए पर ले लिया है, 10,500 पर ले लिया। तो बोला कि किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, बताइए। ऑप्शन हम लिखते हैं, बताओ आप लोग खुद जल्दी जल्दी। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन ए आपका है 12,000 रुपया कितना रुपए से डेबिट करेंगे। बी ऑप्शन लिखा है 10,500। कमेंट में भी सारा आंसर आप लोग लिखना। सी लिखा हुआ है 1,500 रुपया और डी लिखा हुआ है 32,500। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है ना। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 12,000, पहले से अनरिकॉर्डेड एसेट कितने का है, 12,000 रुपए का। विच वाज टेकन ओवर बाय ए पार्टनर एट रुपीज 10,500, जिसको एक पार्टनर कितना रुपए पर ले लिया, 10,500 पर। द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड बाय, तो पूछा है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है कितना रुपए से डेबिट होगा। तो बताया ना कि जब भी कोई पार्टनर एसेट लेता है तो आप लोग को एंट्री याद है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो याद देखिए 12,000 रुपए का एसेट है लेकिन लिया है कितने पर, 10,500 पर। तो इसका कोई मतलब नहीं है कितना पर रिकॉर्ड होगा, 10,500 पर। पार्टनर जितना रुपए पर एसेट लेता है उतना ही रुपए पर रिकॉर्ड करेंगे। तब समझ गया होगा कौन सा आंसर सही है। चलिए आपका आंसर कौन सा सही है, बी नंबर। चलिए सारा कॉपी में आप लोग रिकॉर्ड कर लेना है, कोई दिक्कत। चलिए ये आप लोग का 7 सारा आप लोग कॉपी में जरूर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रिकॉर्ड कीजिएगा और चैनल के आप लोग जरूर